बारिश के आसार ना ही सिर्फ प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में है, बल्कि यूएई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर अभी हम मौजूद हैं वहां पर भी आसार दिख रहे हैं। जी हां, कल जो पहला मैच था सुपर 8 का, जिसमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था लोगों का, बारिश के कारण ये मैच नहीं हो सका। हालांकि टॉस पाकिस्तान ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को एक एक पॉइंट मिली। अब ये एक एक पॉइंट दोनों टीमों के लिए क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद थी या नुकसानमंद थी, या न्यूजीलैंड के लिए फ़ायदा था या नुकसान था? आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच आज पालाकेले स्टेडियम में होने वाला है, आज भी बारिश की संभावना है और बारिश के कारण ये मैच नहीं भी हो सकता है। हालांकि दोनों टीमें चाहेंगी कि ये मैच हो और बारिश इसमें बाधा न बने। अगर अभी पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में पहुंचना है तो जो आगे मुकाबले हैं दो पाकिस्तान के, एक है 24 फरवरी को और दूसरा है 28 फरवरी को। 24 को है इंग्लैंड के साथ और 28 को है श्रीलंका के साथ। अब ये दोनों मैच पाकिस्तान को जीतनी होगी आगे सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए। हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील कालरा जी, जो एक क्रिकेट स्कॉलर है, और असदुल्ला खान, इंटरनेशनल फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेदर पे। सर, क्या आईसीसी वेदर कंडीशंस को कंसिडर नहीं करके ये मैचेस स्केड्यूल करता है? देखिए, मैंने हमेशा दोहराया और मैं आज भी बोलता हूँ कि आपकी जो फिक्सचर्स होते हैं वो 2-3 साल 4 साल पहले जो बनते हैं उसके अंदर होता है। इतना मुनासिब नहीं है क्योंकि आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप खुद यूएई में देख लीजिए, कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड रेन्स होती हैं, तो ये मौका और मौसम उसका है। विंटर्स चल रहे हैं श्रीलंका में, बट 3 महीने पहले जब हम वर्ल्ड कप देखा था वुमेंस का, उसमें भी तकलीफें आई थी। ये आती रहेंगी क्योंकि ये कोस्टल आइलैंड है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। वेस्ट इंडीज़ में भी यही तकलीफ होती है, इधर भी यही तकलीफ होती है, कुछ न्यूजीलैंड में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर डामाडोल हो जाए तो मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा, क्योंकि किसी भी कंट्री में जब वर्ल्ड कप कराना हो तो उसका सबसे पहले वेदर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सीज़न कौन सा है उसका क्रिकेट खेलने का और किस सीज़न में हम नहीं खेल सकते हैं, इसको सिर्फ ज़रूर नज़र में रखा जाता है। थोड़ी थोड़ी बारिश, जैसे इन्होंने बताया कि वो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है और कुछ मैचेस डैमेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा वर्ल्ड कप कराएं और बारिश ही ना हो, और वो भी श्रीलंका में, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि श्रीलंका में मैचेस भी ज़्यादा होते हैं और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये हो सकता है कि जो ग्राउंड है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको जल्दी सुखाने के लिए, मैच को जल्दी पॉसिबल बनाने के लिए उसको फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे गल्फ कंट्रीज में गर्मी बहुत है, इसको फैसिलिटेट कैसे किया जाए, रात को मैच कराया जाए। तो उनको बारिश को कैसे वो किया जाए कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, लोग ज़्यादा होने चाहिए, ग्राउंड स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए, कवरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटीज़ है जो यूज़ करके मैच को पॉसिबल बनाया जाता है। तो प्रेमदासा तो सर डेफिनेटली बोला जाता है कि उनका बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। पाला के लिए ऑल्सो हैज़ द सेम फैसिलिटी? देखिए, वो थोड़ा सा छोटा है। प्रेमदासा सबसे पुराना लेगेसी स्टेडियम है श्रीलंका का। पाला के लिए छोटे छोटे, जैसे आप कैंडी जाएंगे, कदम्बोले जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, फैसिलिटीज़ छोटी हैं। जैसे आप जिम्बाब्वे में देखते हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा क्लब या बुलोवायो स्पोर्ट्स क्लब कम होती जाती है, बट उसमें जो मज़ा है, जो इंक्लूसिवनेस है, जो इंटरेक्शन विद द प्लेयर्स है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि 20 फीट दूर से आप प्लेयर से बात कर सकते हैं। तो वो एक अलग ही इंटरेक्शन, और ये लेगेसी वाले वो हैं आपके स्टेडियम्स। चलिए आगे बात करते हैं। जो कल मुकाबला था, पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और एक अच्छा चेंज भी लेकर आए थे। फ़खर जमान को वो अंदर लेकर आए थे टीम में, बट खेल नहीं पाए। आपकी राय उस पर? देखिए, जितना मज़ा पाकिस्तान फील्ड पे दे रही है उससे ज़्यादा मज़ा ऑफ फील्ड आपस में बातें करके दे रहे हैं और स्टूडियोज़ में हो रही है। उनकी जो बातें स्टूडियो में चल रही है, ये अलग ही लेवल की ओलंपिक गेम्स चल रही है इन दोनों में। फॉर्मर प्लेयर्स वर्सेस द करंट प्लेयर। शादाब खान जो सकलेन मुश्ताक के सन इन लॉ हैं, वो शाहीन अफरीदी जो उनके दोस्त हैं, उनके फादर इन लॉ के ऊपर तमकीन कर रहे हैं कि भाई आप ये कर क्या रहे हो, आप लोगों ने क्या जीता। तो अब ये हो गई तू मैं, जो पड़ोसी और मोहल्ले वाली बातें होती है ना, अरे तू कौन है, वो वाली बातें शुरू हो गई। अगर आप सकलेन मुश्ताक का 2 दिन पुराना इंटरव्यू देखें या शाहिद अफरीदी का रिस्पॉन्ड देखें शादाब खान पे, ये एक अलग लेवल का मज़ा आ रहा है। तो पाकिस्तान कहीं भी हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, फॉर्मर प्लेयर्स हो, करंट प्लेयर्स हो, मज़े बहुत दे रहे हैं, बट पिच पे क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता इस वक्त क्या हो रहा है। वही हम बात कर रहे थे ना असद सर अभी की, कोच और कैप्टन दोनों को कोई और चला रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल, जैसे मैं कुछ मीडिया पे कुछ दिन पहले एक इंडियन चैनल देख रहा था जिसमें शोएब अख्तर कुछ और बोल रहे थे और फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वो
पाकिस्तान में टीवी चैनल पे बैठ के कुछ और बोल रहे हैं। तो वो जो डिसीजन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो शोएब अख्तर की उस बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो माइक हसन ये जब वो कोचिंग छोड़ेंगे तो गिलेस्पी की तरह या दूसरे जो कोचेस मिकी आर्थर की तरह वो भी बोल पड़ेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो हाईजैक था। और कैप्टन तो मेरे ख्याल से उनका हू बहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वही चीज़ है। ना तो उनके पास कोई सब्सटेंस है, हाँ नो, वो कोई डिसीजन कर ही नहीं सकते हैं। उनको जो लिख के दिया जाता है वो वही डिसीजन वहाँ पे करते हैं। जैसे कि कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब सूर्य कुमार यादव ने इतना कॉन्फिडेंटली इतने ज़बरदस्त डिसीजन लिए जी। ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मेरी बातें कर रहे हैं, जैसे हम हमेशा बोलते रहे। एक्सपेक्टेशन थी। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग टीम से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी किसी भी पोजीशन में है तो वो स्ट्रॉन्ग ये बातें करेगा। अगर वीक होगा तो वो पॉलिटिकल बातें करेगा जी। वो इधर उधर आपको घुमाएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सीधी बात की। हाँ। बिल्कुल कान खोल दिए सबके। हाँ। पूरे सोशल मीडिया के सबके कान खोल दिए कि भाई ये है, ये मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। सीधी बात, नो बकवास स्काई ने कल करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर आगे बढ़ेंगे, हम पॉइंट्स के लेके बात करेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को एक एक पॉइंट मिला है, तो ये कितना फ़ायदेमंद और नुकसानमंद है दोनों टीमों के लिए? देखिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कभी इधर से जीत रहे। वो भानुमति का आपने कहावत सुनी ना, यहाँ की कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो उन्होंने अपना कुनबा जोड़ लिया है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि फैंस का क्या, जो इतने अच्छे अरसे से पैसे देते आ रहे हैं, पैसे चीज़ें लगाते आ रहे हैं, उनको कौन देगा वो काइंड ऑफ कंफर्ट, उनको कौन देगा काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, उनको पैसा वसूल परफॉर्मेंस मुझे ना न्यूजीलैंड से दिखी ना पाकिस्तान से दिखी है। दिखी तो कहाँ से दिखी, आपके अफगानिस्तान ने उनको डबल सुपर ओवर कर दिया। नेपाल 4 रन से हार गया। जिम्बाब्वे 2 बड़े अपसेट करके आ चुका है, अनडिफीटेड टीम है। तो एक्साइटमेंट तो हमें वहाँ से मिल रही है। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी बड़ी जो 3-4 टीमें जो लेगेसी टीम अपने आप को बोलती हैं कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 है, हमारे पास नंबर 1 बैटर है, हमारे पास नंबर 1 बॉलर है, वो कर क्या रहे हैं? वो मतलब एक एक पॉइंट जुटा के आगे आएंगे, ये सवाल बड़ा है और बड़ा मुद्दे वाला है। पिच पर तो दिख नहीं रहा है पाकिस्तान का कुछ हमें प्रदर्शन। बट अगर सर कल अगर मैच हो जाता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, तो क्या लगता है आपको कौन जीतता? देखिए, अगर हम स्टैट्स को देखें, अगर हम परफॉर्मेंसेस को देखें, हम अगर प्रेपरेशन को देखें, हम अगर टीम कॉम्बिनेशन को देखें, तो न्यूजीलैंड बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान को अगर हम देखें, बड़ी मुश्किल से सुपर 8 में आई है एक वीक ग्रुप से। तो ग्रुप बहुत वीक था, उसमें भी वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आए। तो उनका टीम कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए, पूरे टूर्नामेंट में ही क्वेश्चन मार्क रहा। हमने जब ड्रेसिंग रूम में देखा, बाबर आजम पैड किए हुए हैं, नहीं जा पा रहे हैं बैटिंग में। माइक हसन भी कुछ और कह रहे हैं, कैप्टन कुछ और कर रहे हैं। कैप्टन का जो मैच से पहले इंटरव्यू होता है, जो पिच रिपोर्ट के टाइम पे, टॉस होने के टाइम पे, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी मैं टीम में देख रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही उनका मोराल को थोड़ा सा तकिया देने के लिए ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको थोड़ा सा तकिया मिला, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेटर खेलने की उम्मीद है उनको। और फ़खर जमान को पहले ही खिलाना चाहिए था भाई। ये आप हमेशा से बोलते आए हैं। वो उसको आप जब अभी खिलाओगे तो मेरे ख्याल से देर कर दी। हाँ जी, बहुत देर हो गई आते आते। अभी आगे 2 मैचेस हैं सर पाकिस्तान के, इंग्लैंड और पाकिस्तान और श्रीलंका और पाकिस्तान। कैसा लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? क्योंकि अगर ये दोनों मैचेस वो जीते तो ही एक संभावना है कि वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली वो मैच देखने के लिए मैं कोलंबो जा रहा हूँ और उसको वहीं से आपको आंखों देखा हाल आपको मैं शेयर करूँगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका वाला मैच है, इसको आप सेमीफाइनल वाला मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो मैच ऐसा होगा, एक होम टीम और दूसरी उनकी अडॉप्टेड होम टीम, मतलब इन आपस में दोनों में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा हैं, तो एक दूसरे की मदद भी करती है। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स लंका T10 खेलते हैं, तो उनको वहाँ की पिचेस पता है, उनको वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पता है, उनको वहाँ के क्लाउड्स पता है, कैसे उनको ये भी पता है कि क्राउड कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे उनको बिल्डअप करना है। आपके पास कुछ हो ना हो, पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी जगह पे परफॉर्म नहीं किया, बट फिर भी वो सुपर 8 में आए, तो ये चीज़ बड़ी, ये उनकी किस्मत है। वो कहते हैं ना कि रणबीर सिंह ने बहुत 10 साल पहले एक गाना गाया था, उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार, काफ़ी है, जितना मिला बाकी है। यू नो, वो गाली बात है, उनको मिला भी जितना, खुश है उनमें, और उनको अपने हाल पे ही छोड़ दो क्रिकेट के हवाले से।
पाकिस्तान के बारे में बात चल रही है, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। हम अभी बात कर रहे थे, क्वालिटी पे फोकस नहीं हो रहा है। नो डाउट वहाँ पर रह रहे हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, बट क्वालिटी वो पिच पे हमें दिख नहीं रही है। देखिए, जो एडवांटेज इनको मिला पाकिस्तान को अभी एक पॉइंट के साथ, आज मैच है श्रीलंका और इंग्लैंड का जी, ये भी बारिश की नज़र अगर हो गया तो पाकिस्तान को फिर एडवांटेज। एग्जैक्टली किसी और के नुकसान में पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, वो फिर एडवांटेज। हाँ। तो अब इस एडवांटेज को अगर ये मैच वॉश आउट हो गया, हाँ। तो फिर इन टीमों में से किसी को एक मैच जीतना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अच्छे और बुरे में फर्क करना। 2 वॉश आउट पे 1 जीत, आप सोचो कितनी बड़ी एडवांटेज होती है। एब्सोल्युटली। और ये पाकिस्तान के पास एडवांटेज है 1992 से, जब फिलिप डिफ्रेटर्स ने कुछ दिनों पहले बोला था कि हमने इनके साथ वॉश आउट हो गया, तभी इनको वापस आना पड़ा। उसके अंदर राउंड रॉबिन लीग में, उसके बाद वहाँ से साउथ अफ्रीका और इनका डकवर्थ लुइस रूल है वो ख़त्म हो गया। तो किसी बारिश में किसी का नुकसान और बहुतों के फ़ायदे, तो पाकिस्तान फ़ायदेमंद में है। Exactly. ये तो पाकिस्तान फ़ायदेमंद हो रहा है किस्मती से। आगे हम बात करेंगे जो बड़ा मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका का होने वाला है। सूर्य कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें की और बहुत मोटिवेट किया पूरी अपनी टीम को। अभिषेक शर्मा पर भी कुछ राय आप दीजिए सर। देखिए, हम दोनों के डिस्कशन में इनका पलड़ा हमेशा भारी होता है, क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम रह चुके हैं। हाँ। हम प्रेस रूम और ड्रेसिंग रूम का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। इन्होंने हमेशा कहा कि आपको अभिषेक शर्मा को बिल्कुल बैक करना है और करते रहें। हाँ जी, हाँ। संजू सैमसंग इज जस्ट क्या कहते हैं आपको, स्टैंड बाय ऑप्शन। तीसरा, उन्होंने बोला कि अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट खेलते हैं, सबके रोल्स उन्होंने डिफाइन कर दिया। मुझे तो ये लग रहा था प्रेस रूम, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा डिस्कशन को वो प्रेस रूम में जाके उन्होंने सवाल पूछे और जवाब वही दिए जो हम चाहते थे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। क्यों असद साहब? बिल्कुल। मुझे खुशी तो इस बात की हुई कि कितने ब्रेव हैं वो जी। अगर एक आपका मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप अपने मीडिया के, सोशल मीडिया के जो क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा है उसके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन लेते हैं और ऑनरशिप लेते हैं। देखिए, ऑनरशिप हर कोई नहीं ले सकता। करेक्ट। मैं इस पे कोच और कैप्टन को, मैं कैप्टन पे इसलिए ज़्यादा खुश हुआ कि वो अपने कोच के साथ कितने स्ट्रांगली खड़े हैं। जी जी, एब्सोल्युटली। तो ये कॉम्बिनेशन अगर कोच और कैप्टन का हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इनको हरा पाएगी जी। इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इतना स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ रहना, ये दोनों ब्रेव हैं और इनको क्रेडिट देना चाहिए। मेरे ख्याल से जो टोन और टेनर रहा था सूर्य कुमार यादव का, द कॉन्फिडेंस, द स्माइल, द पॉज, डिलीवरी, ये ऐसा लग रहा था इन्होंने काफ़ी अच्छे से रिहर्स किया। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम के ये आपस में ये और अर्शदीप ये थोड़े किंग हो चुके हैं। उनको पता है कि कहाँ पे पॉज करना है, कौन सा वो पॉइंट बोलना है। हाँ। जैसे अगर सकलेन मुश्ताक ने ये बोला था कि कुदरत का निज़ाम, तो सूर्य कुमार यादव ने उसका जवाब दिया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हाँ। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, ये वन लाइनर्स, इससे ये लगता है कि बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि 100 बात की एक बात बोल के आगे निकल जाता है। अब पाकिस्तान के प्रॉब्लम ये जो इतने 6 दिन से बोल रहे हैं ना, उनके कोचेस को पता चलता है कि किसको क्या बोलना है, जो समझ रहा है उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना है, और जो फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या टॉस के ऊपर आता है उसकी ज़बान तो बिल्कुल नहीं किसी को समझ आती। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, उनका जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो उनका मीडिया है, उन्होंने क्राउड को बड़ा बिजी रखा हुआ है, अजीबो गरीब सी बातें करके और अजीब एक दूसरे पे ताने मार कर, एक दूसरे को चैलेंज कर उन्होंने क्राउड को बड़ा अच्छा बिजी रखा हुआ है, ताकि प्लेयर की तरफ कोई जाए ही नहीं, क्योंकि प्लेयर से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जैसे मैं सकलैन मुश्ताक की वो टीम सुन रहा था कि जो वो टीम यानी इससे वो पता नहीं क्या वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली पता ही नहीं है उनको खुद भी जी कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। उनका बंदा इन है, यही उनके लिए काफ़ी है। सूर्य कुमार यादव की तरफ मैं आऊँगा। सूर्य कुमार यादव जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, भले इंडिया मैच हारे, लेकिन हम लोग, मैं और सुनील जी, अंडर 19 का मैच जो इंडिया और उसके अगेंस्ट हो रहा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ। तो इंडिया हारा था, लेकिन रास्ते में मैंने इनको बोला था, मैंने कहा इंडियन टीम का मुझे अप्रोच बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अटैकिंग था और बड़ा दिलेराना था। सही बात है, वो मैच हार गए, लेकिन पॉजिटिविटी और बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो। तो यही चीज़ मैं टीम इंडिया में भी देख रहा हूँ, उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कोच, नो डाउट, कोच का करियर ही आप उठा के देख लीजिए, बड़ा स्ट्राइक रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे होंगे, ये मुझे अभी पता चला। चलिए, अच्छा, मुझे इस बात की ज़्यादा दुख है कि पाकिस्तान के जो कोच है
जिस तरह से आते हैं और जिस तरह से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम अब कोच से हटा के कोऑर्डिनेटर रख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी कोई बड़ी क्रिकेट खेली नहीं है। जो भी किया इन्होंने आईपीएल में किया और कमेंट्री बॉक्स से किया, जो भी ज़्यादातर किया। तो वो पाकिस्तान चीफ कोच नहीं, पाकिस्तान चीफ कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। एक तरफ बात हो रही है इंडिया के कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन की, पॉजिटिविटी और एनर्जी की, दूसरी तरफ पाकिस्तान सारे ही डिपार्टमेंट्स में लैग कर रहा है। सर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अहम मुद्दा है माकरम का स्ट्राइक रेट और तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट। माकरम की स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 150 से ज़्यादा है और औसत भी उनकी अच्छी है। हालांकि तिलक वर्मा ऑफ लेट काफ़ी कंसर्न चर्चा में रहे हैं, बहुत स्लो खेल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आपने वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बैटर को उठाया और इंडिया के वीकेस्ट थर्ड एवर इन द हिस्ट्री को उठाया, ताकि हम लोग वो कंपैरिजन करें। क्योंकि ही इज कमिंग एट नंबर 3, so can Sky come today sir at number 3? Not at all. Sky का एक बड़ा प्रिसाइज रोल है, वो रोल बड़ा तगड़ा है। देखिए ये उस कप्तान के अंडर होता है, अगर विव रिचर्ड्स होता या वहाँ से इयन बोथम होता या यहाँ से MS धोनी होता, कि कौन से रन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। इनके रन ऑर्डर कम से कम 50 लोगों के पास डिस्कशन के बाद आए होंगे और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर नंबर 3 पे करना है तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति होगी तभी करेंगे। आएगा तिलक वर्मा ही या आएगा जो उसका प्री डिसाइडेड मुकर्रर है। टीम के अंदर बैठ के, ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के नहीं हो सकता। बिल्कुल तो अभी सेम रहेगा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनके साथ, क्योंकि ये होता है कि जब आप किसी भी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन करते हैं तो स्पेशलिस्ट को उस पोजीशन के लिए चुना जाता है। अगर आप सडन कोई ऐसा हो जाता है कभी कभार के कुछ ऐसा हो जाए जैसे 8 ओवर का मैच शुरू हो गया, तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। लेकिन मैच पूरा है, अगर सिचुएशन है, तो फिर क्वेश्चन मार्क आपकी सिलेक्शन पे भी है, क्वेश्चन मार्क आपकी प्रेपरेशन पे भी है। अगर आप चेंज कर रहे हो तो इतनी सारी चीज़ों पे अगर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया तो टीम कैसे जीतेगी? तो मैं इसमें ये समझता हूँ कि इंडियन कंसिस्टेंट रहेंगे। बिल्कुल ये फुटबॉल की होती है, अगर पेनल्टी होती है तो पहला कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, पहले से ही इनका डिसाइडेड होता है, वहाँ पे लेके नहीं होता। एक आधा चेंज हो सकता है, बट टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 बैटर्स के अंदर कभी नहीं होता। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनको पूरा सेट पैटर्न, इनका मेन्यू जैसा होता है, बुफे का मेन्यू, उसके अंदर से आप कुछ एक आधा चीज़ चेंज कर सकते हो। वो ये हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ऊपर आए या नीचे आए, एक छोटा सा आगे पीछे, बट इतने बड़े क्रूशल मैच में ड्रास्टिक नहीं होगा। और क्यों क्रूशल है? क्योंकि हमारी पावर प्ले अच्छी है तो उनके मिडिल ओवर्स अच्छे हैं। हाँ जी। हमारी अगर नीचे बैटिंग यहाँ अच्छी है तो उनकी स्टार्टिंग की बॉलिंग अच्छी है। तो आप देखो, मतलब बड़ा 50-50 का मुकाबला, और पहली बार उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला पकड़ के रखा है उन्होंने। और डिफरेंस क्या है इनके बीच का, दोनों का डिफरेंस रहेगा औसत 0.92, 0.52। ये औसतें चेंज नहीं होती। आई थिंक पाकिस्तान को हटा के अब इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो राइवलरी है वो सही मायने में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास बड़े बॉलर हैं। वो बॉल को जब पिच, आप उनको कोई भी पिच दे दो, वो उस पर भी बॉल उठा के खेल सकते हैं। नगीडी और रबाडा, आप दोनों को देख लो, उनके पास वो स्पिनर है जो आईपीएल में कभी सेलेक्ट नहीं होता, बट जब वो इंडिया खेलने आते तो उनको पकड़, 4-5 बैटर्स को पकड़ लेता है केशव महाराज। उनका क्विंटन डी कॉक जो बैटर है, रिटायरमेंट के बाद अनरिटायरमेंट किया उसने, वो टॉप 3 स्कोरर है वहाँ का। तो मतलब आप बैटिंग देखो, बॉलिंग देखो उनकी, मतलब आज जो मुकाबला होगा इतना कड़क होगा, एकदम कड़क स्ट्रॉन्ग मुकाबला होने वाला है, जो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बात हो गई। केशव महाराज ने लास्ट वाला जो मैच था उसमें फाइनल ओवर में सुपर ओवर तक ये मैच लेकर गए थे, और अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका ने पिछले काफ़ी सारे मुकाबले खेले हैं। और पिच की मैं बात करूंगी सर आपसे, आज मिक्सचर है पिच में, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पे, इस पे कुछ आप अपनी राय दें। देखिए ये इंटरनेशनल गेम है। हाँ जी। और इंटरनेशनल गेम को, पिचेस को और इन चीज़ों को ICC हैंडल करता है खुद से। वो किसी की फेवर में नहीं हो सकती हैं और किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हमें समझना होगा कि इंटरनेशनल पिच है, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दोनों को फ़ायदा जब ही मिलेगा जब वो अपने जो प्रेपरेशन उसने की है, जिस टीम के अगेंस्ट मैच खेलना है, वो कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितना वो प्रेशर हैंडल करेंगे, और एक्यूरेट बॉलिंग, अगर वो बॉलर हैं तो एक्यूरेट बॉलिंग वो कितनी करते हैं अपनी जगह पर, अगर वो बैट्समैन है तो अपनी जो स्पेशल स्किल्स हैं वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखिए बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि प्रेशर की वजह से आप अपने स्किल्स नहीं यूज़ कर पाते, तो यहाँ पे पता चलेगा एक्चुअल स्किल्स का, जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, क्योंकि दोनों टीमें बहुत टफ हैं, एक दूसरे को टफ टाइम देने वाली हैं। स्किल्स के साथ मुकाबला, ये मज़ा आएगा। देखिए स्किल का मुकाबला हो रहा है, बट आपने कई बात काली पिच, वो पिच की, यहाँ पे सिर्फ हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे इसका जवाब दे सकते हैं। एक तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यूरेटर जमील, या हमारा क्यूरेटर खुर्रम। उसको अगर बुला के पूछे तो वो बताएगा कि ये काली पिच और लाल पिच में क्या होता है। तो थोड़ी देर में मैं अपने क्यूरेटर को बुलाता हूँ
वो बताएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स, क्योंकि हम सिर्फ मोटा मोटा बता सकते हैं। काली पिच, लाल पिच, ये थ्योरी आई कहाँ से मिलती है, इंडिया पाकिस्तान की ये पिच होती है, वो हम एक सेगमेंट इसके लिए करेंगे जहाँ पे वो एक्सप्लेन करें कि क्या पिच होती है, दिखाएं उसका, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ खुर्रम जो स्पेशलिस्ट है, जो और पिच के बारे हम और आगे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमारे साथ स्पेशलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद, जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में MSYTCA के पिच क्यूरेटर है, जिन्होंने मिस्टर जामिल जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के हेड क्यूरेटर है, उनके अंडर काम किया हुआ है। तो सर बताइए पिच के बारे में, यू आर द एक्सपर्ट, आप बताइए इसके बारे में हमें। जी, ये ब्लैक मिट्टी है, ये जो ब्लैक मिट्टी है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, और ये जो मिट्टी है ना, इसमें मॉइस्चर रहेगा तो पिच अच्छी खेलेगी। ओके। अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो गेंद का थोड़ा स्पिन होना शुरू हो जाएगा, गेंद आउटसाइड चली जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए ताकि बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए अच्छी चीज़ रहे। और इसमें एक मिट्टी और भी होती है, वो होती है ब्राउन मिट्टी, और उसमें क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर नहीं रुकता, वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। वो अब ये कैंसिल हो गया मिट्टी, लिहाजा अभी जिस ग्राउंड में भी जाएंगे आपको ये ब्लैक वाली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत डिफरेंट है और उस मिट्टी में बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये मिट्टी अब हर स्टेडियम में मिलती है और इसमें मॉइस्चर होना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि बैट्समैन को और बॉलर को अच्छा खेलने के लिए मिले। तो कैसे इसको मेंटेन करते हैं, क्या कितना इसको टाइम लगता है मेंटेन करने में, पानी कब देने हैं, कब देना चाहिए? इसको मेंटेन करने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है, इसमें 3-4 आदमी चाहिए जो अच्छी पिच रेडी कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको कैसी टीम है, उसको कैसा खिलाना है आपने, वो आप मैनेजमेंट करता है। अच्छा। तो इसलिए फिर उसी हिसाब से फिर हमको पिच रेडी करनी मिलती है। तो कैसा रहता है, मतलब अगर पिच रेडी हो जाती है उसके बाद प्लेयरों को कितने दिन या कितने मिनटों के लिए वेट करना होता है गेम खेलने आने हैं जब वो पिच हम रेडी करते हैं 2-3 घंटे कम से कम पहले रेडी कर देते हैं, फिर आते हैं कोच, टीम के हेड कोच आते हैं, वो आके पिच को देखते हैं, वो फिर अपनी टीम को बताते हैं कि ये पिच कैसी है कैसी नहीं है, फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि हमको बॉलिंग करनी चाहिए, हमको बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा। तो ये इसमें मसला होता है। तो सब कुछ पिच पर ही निर्भर है? ये सब कुछ पिच पे ही होता है। और कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को बता सकें, पिच को क्यूरेट करने के पीछे क्या क्या मेहनत लगती है, कितना पानी लगता है फॉर एग्जाम्पल? वो इस पिच में तो पानी नॉर्मल लगता है, अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें नमी रहेगी और बॉल फिर ऊपर नहीं आएगी, वो बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली कि पिच कैसे क्यूरेट होता है, क्या क्या इसके पीछे टेक्निकल चीज़ें होती है। बहुत ही दिलचस्प बातें हुई आज हमारे गेस्ट के साथ, वेदर को लेकर, पिच कंडीशंस को लेकर, अहमदाबाद में जो मिक्सचर ऑफ सॉइल है, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, आज का जो मुकाबला है वो पालाकेले में होगा या नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम सबको पता है कि प्रेमदासा का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर कल का ये मैच नहीं हो सका और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गई। आज होने वाला है बड़ा मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच से एड्रेस किया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एनर्जेटिक लाइन उन्होंने कही, अभिषेक शर्मा के फॉर्म कि जिसको भी चिंता है उनके लिए अब मैं चिंतित हूँ। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।